नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। 1 नवंबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 10 नवंबर को दीपावली का 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो जाएगा, यानी धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दीपावली आ रही है, वहीं 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है और 6 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में और 27 नवंबर को आपकी राशि यानी अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान होंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे वृश्चिक राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 3 नवंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 30 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशि मेष और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आपके लिए क्या विशेष है, क्या ध्यान देने योग्य है, किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यानी शुरू करते हैं धनु राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। और इस राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी दोनों हिसाब से ये समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करूंगी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके राशि स्वामी अब फ्री हो गए। आप बस थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि स्वामी गुरु पर रहेगी, पर गुरु राहु का जो चांडाल योग अब तक बना हुआ था उस योग से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। 30 अक्टूबर को राहु चेंज हो चुके हैं। राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन है ये सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव भी डालने वाला है। यदि आप अपनी राशि के हिसाब से इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखे हैं। अब राहु का गुरु से अलग होना, आपके राशि स्वामी की अगर मैं बात करूं तो वो खुलकर अब रिजल्ट देंगे। गुरु 5th हाउस में बैठे हैं जो कि शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान का घर माना गया है और इस भाव में गुरु भी चूंकि ज्ञान के देवता हैं तो वे आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। वहीं ये समय आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा, क्योंकि गुरु जो कि आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश है वो अपने से पंचम जाकर त्रिकोण में बैठे। केंद्राधिपति का त्रिकोण में जाकर बैठना आपके लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। सफलता के नए नए योग बनेंगे। शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन और इस समय इंक्रीमेंट के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय आपको मिलेगी। कंसल्टेंसी या फिर कोई रिसर्च से संबंधित आप काम करते हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। ददियाल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु चूंकि आपके सुखेस्मी है, सुख स्थान में राहु जाकर बैठे हैं जो कि गुरु का ही स्थान है, पहले गुरु के साथ और अब गुरु के घर में। राहु का बैठना थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन ला सकता है। थोड़ा सा आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है। अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है या कुछ भी लेना है तो सोच समझकर डिसीजन लें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, इससे
जिससे नुकसान की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ सकती है। राहु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा, तभी आप राहु के सकारात्मक परिणामों तक पहुंच पाएंगे। तो राहु के परिणाम अच्छे मिले, इसके लिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। अब ये तो हुई सुख स्थान की बात और गुरु की बात, चूंकि आपके राशि स्वामी हैं। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। धनेश और पराक्रमेश है शनि, और शनि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर धनेश और पराक्रमेश शनि का आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठना भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी विज़न अपने लिए बनाएंगे, उस विज़न में आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके काम बनते चले जाएंगे। ये समय आपके बल पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को बढ़ाएगा। इस समय आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आप अपने टीम को लीड करेंगे और एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में डेवलप हो जाएगी। तो शनि के रिजल्ट आपको धनेश और पराक्रमेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश है मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव से अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल का अपने ही घर पर दृष्टि डालना आपके लाभ की स्थितियों को निरंतर बढ़ाएगा। इस समय आपकी लाभ की स्थितियां तो अच्छी होगी, साथ ही इस समय शिक्षा अध्ययन अध्यापन में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और मन वांछित परिणामों का रहेगा। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल आप गेम्स खेलते हुए दिखाई देंगे। इस समय बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खिलाड़ियों को मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं इंजीनियरिंग के छात्रों को करियर में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। मनचाही कॉलेज में दाखिला होने के भी प्रबल योग रहेंगे। साहित्य और कला के क्षेत्र में आप अच्छा और सराहनीय कार्य करेंगे, जिसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा और संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो पंचम भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब मंगल चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, तो खर्च भाव का स्वामी पहले तो अपने से 12वां और उसके बाद अपने ही घर में जाकर बैठेगा। मंगल का आपके 12th हाउस में जाकर बैठना आपको बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। व्यापार में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप विदेशों के साथ में, विदेशी कंपनियों के साथ में कार्य करने का प्रयास करेंगे। यदि आप विदेशों में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ और अच्छा पद मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय खर्चों में कमी आएगी, जिससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा और आर्थिक स्थिति उन्नत होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप सोच समझकर निवेश करेंगे और उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको 12th हाउस के हिसाब से इस पूरे माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, परंतु आपको 16 नवंबर के बाद एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, इसलिए उससे पहले आप अपने रूटीन के कार्यों को ही पूर्ण करें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि इस माह हो रहे हैं नीच के। खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम होना, पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, मोनोपॉज की प्रॉब्लम होना, या फिर इंटरनल पार्ट्स में कोई ईचिंग, दाद, खुजली, पाइल्स की प्रॉब्लम, मसे की प्रॉब्लम, या फिर फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र नीच के होने के साथ साथ केतु के साथ जड़त्व योग भी बना रहे हैं। यहाँ शुक्र के प्रभाव और भी अधिक थोड़े से डाउन देखने को मिलेंगे। यहाँ आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं, इसलिए अपने शत्रुओं से सावधान रहें। भावुकतावश किसी से भी अपनी गोपनीय बातों को शेयर न करें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों को जितना हो सके अभी आप करना अवॉइड करें। आप ऐसे कार्यों को अपने पेरेंट्स या अपने पारिवारिक सदस्यों पर डाल दें, क्योंकि ऐसे कार्यों में नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा को आपको अवॉइड करना होगा और अपने मन को भ्रमित ना करें। केवल फोकस करके पहले अपने काम को पूरा करें, उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करें। अब शुक्र चूंकि आपके
11th हाउस के भी लॉर्ड हैं और अपने से 12वें बैठे हैं। शुक्र का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं, नीच के और फिर केतु के साथ जड़त्व योग, तो ये समय आपकी लाभ की स्थितियों को भी ऊपर नीचे कर सकता है, यानी अप एंड डाउन आपको लाभ में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल लाभ भी प्रभावित होगा। फाइनेंशियली भी आपको सोच समझकर चलना होगा, वरना दिक्कतें और समस्याएं बढ़ सकती है। इस समय लेवल और सर्कल में कई ऐसे गलत लोग भी जुड़ सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपके बिजनेस को डाउन करने की कोशिश करें, आपसे शत्रुता निभाए। इसीलिए ऐसे लोगों का चयन अगर आप करना चाहते हैं अपने सर्कल में तो थोड़ा सा संभल कर करें और ऐसे ही लोगों को अपना मित्र बनाएं जो कि आपके लिए रियल में सहायक साबित हो, आपके सच्चे मित्र की भूमिका निभाएं। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि और विवेक से आप काम लेंगे, तभी आप सफलता अपने हर क्षेत्र में हासिल करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब शुक्र के रिजल्ट तो इतने अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है बुध, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। बुध आपके सप्तमेश और कर्मेश होकर आपके 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। बुध का खर्च भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, खर्च की स्थितियों को बढ़ा सकता है। व्यापार में भी आपको खर्चे अधिक हो सकते हैं और लाभ कम हो सकता है, इसीलिए आपको व्यापार में संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी नई योजना का क्रियान्वयन करने से पहले उस योजना पर पुनर्विचार करके ही आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहेगा, काम का बर्डन अधिक रहेगा, अधिकारियों से तालमेल नहीं बैठेगा, थोड़ी सी मानसिक चिंता और मेंटल प्रेशर काम का जरूर आपके ऊपर हावी रहेगा, परंतु अपने मन को शांत रखकर आप जितना काम करेंगे उतनी ही आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ तकरार न होने दें। लव रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है, इसलिए लव मेट के साथ में एक दूरी डिस्टेंस बनाकर चलें और जितना हो सके पहले उसे परखें, उसके बाद कोई बड़े डिसीजन पर आपको पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें और काम से मन न चुराएं, यानी पहले घूमना फिरना, डिस्ट्रैक्शन जो भी हमें देते हैं, चकाचौंध वाली चीज़ें, इनसे जितना हो सके आप दूर रहेंगे और पहले अपने काम को फोकस करेंगे, उतना ही आप सफलता को अर्जित करेंगे। तो इन बातों के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं अष्टम भाव पर। चंद्रमा है अष्टमेश, इसीलिए वो आपको बहुत घुमाएगा, मानसिक संताप, मानसिक चिंता भी देगा, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहकर अपने कार्यों को करना है। ससुराल वालों से मतभेद हो सकते हैं, ज़्यादा भावुकता आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसीलिए अति भावुकतावश कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचे। अपने कार्य किसी और पर न थोपे, खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफलता जरूर पाएंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश है आपके सूर्य, जो कि आधे माह तक हो रहे हैं नीच के सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। 17 नवंबर तक सूर्य यहीं आपके लाभ भाव में नीच के होकर बैठेंगे, पर 17 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, जहां पर वो थोड़ा सा खर्चों को नियंत्रित करते हुए और बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सूर्य के रिजल्ट आपको भाग्य स्थान के हिसाब से ठीक मिलेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य चल निकलेंगे और नए कार्य की शुरुआत भी आप इसके बाद कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको इन सभी चीज़ों में सावधान रहना होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, धर्म कर्म में आप अपनी रुचि को बढ़ाएंगे। तो ये है धनु राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 1 से 4 तारीख, 13, 18 से 22, 27 से 28, ये तारीख आपके लिए लकी रहेगी। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 5 से 12, 14 से 17, 23 से 26 और 29 और 30, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो पीला आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, तो पीले कलर का आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। यह महीना है व्रत और त्योहारों का, तो उपाय भी उस हिसाब से ही बताऊंगी। इस राशि के जातक धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन और वाहन जरूर खरीदें। धनु राशि वालों के लिए चांदी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए धनतेरस पर चांदी की कोई भी चीज़ जरूर खरीदें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा में पीले कपड़े में केले की जड़ लपेट कर रखनी चाहिए, फिर इसे तिजोरी में जरूर रखते हैं। देव दीपावली के दिन धनु राशि के जातकों को घी के 5 दिए माँ लक्ष्मी के सामने जलाने और उन्हें खीर का भोग जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और कल्याण होगा।
वहीं धनु राशि के जातक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो गुलर के 11 पत्तों को नाड़े में बांधकर किसी बरगद के वृक्ष पर बांध दें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा पीली कौड़ियाँ भी जेब में रख सकते हैं। तो ये उपाय मैंने आपको बताया इस माह के हिसाब से। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।